क्लास 9 थी अध्याय 1। ठीक है, ये क्लास 9 का और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। वन शॉट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 को, एक्सरसाइज 1.5 को। तो हल करना है 64 का पावर में 1/2 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 64 का ना प्राइम फैक्टर करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखो। दो दो तिया 6 किए, फिर दो दूना 4 किए। ठीक है, फिर दो एका दो किए, 3 है, एक इधर चला जाएगा तो 12 होगा। तो 2 छक्क 12 किए, फिर से 2 से जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। ठीक है, तो 2 कितने बार आया? एक बार, दो बार, 3 4 5 6 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 को 2 की पावर 6 और इसका होल पावर होगा 1/2। अब ये 2 6 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स में, तो हमें मिला 2 की पावर 3। पावर में 3 है मतलब ये 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये 3 टाइम्स होगा। 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई और ये 2, तो 4 2 जा क्या होता है 8। 8 जो होगा ये फर्स्ट प्रश्न का आंसर होगा। और सेकंड में है 32 की पावर में 1/5। ठीक है, तो 32 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद ये सबसे पहले देखो ये इवन नंबर है लास्ट का, तो 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। इसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है ना, मतलब 5 बार है 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। 32 को ऐसे लिखेंगे और पावर में वो 1/5 है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा 2, 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ओनली 2 मिला। तो ओनली 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या थर्ड है 125 की पावर 1/3। तो 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखो लास्ट का ना इवन नहीं ओड नंबर है, तो यदि 3 से लेंगे प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 से नहीं जाता है, 3 से, 3 से नहीं जाता है, 5 से, 5 से नहीं जाता है, 7 से, 7 से नहीं जाएगा, 11 से, 2 से नहीं लेंगे, लास्ट का देखो ओड नंबर है। 3 से लेंगे तो 3 चौके 12, 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी नहीं लेंगे, 5 से लेंगे, 5 दूना 10 करेंगे और 10 होगा तो 12 में 10 को घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 25 होगा तो 5 पचे 25, फिर ये 5 पचे 25, फिर 5 एका 5। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 ऑफ द होल पावर 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमें मिला ओनली 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। 2 क्या कहता है, 2 में है 9 की पावर 3/2। तो 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे। लास्ट का देखो ओड नंबर है। ठीक है, तो 2 से नहीं 3 से लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। ठीक है, मतलब 3 की मल्टीप्लीकेशन कितना बार करेंगे, 2 बार करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है। इसका होल पावर है 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो हमें मिला 3 की पावर 3। मतलब 3 तिया 9 नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है 3 टाइम्स, क्योंकि ये पावर में 3 है। 3 तिया 9 का मल्टीप्लाई 3 से, 9 तिया होता है आपका 27, 27। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 32 का पावर में है 2/5। तो 32 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 एका 2, 2 छक 12, फिर ये 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। ठीक है, अब देखो ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो इसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 5 ऑफ द होल पावर 2/5। 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 बार करेंगे तो 2 2 जा 4। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब थर्ड को पढ़ेंगे तो 16 है, तो 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 1 2 3 4 और इसका होल पावर रहेगा हमारा 3/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3। मतलब 2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 टाइम्स।
2 दूना 4 का मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूना होता है 8। ठीक है, तो 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 125 की पावर में -1/2 है। सबसे पहले 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 5 इस 5 से लेंगे, ठीक है, 2 से पूरा नहीं जाएगा। 5 दूना 10, 2 इधर गया 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और ये 5 एका 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 ऑफ द होल पावर -1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 5 इनवर्स। इसको ये जो पावर में -1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। ठीक है, तो 1/5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप पढ़े होंगे x इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, या फिर 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ x इनवर्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो 5 इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/5। ये जो पावर है माइनस, उसको डिनोमिनेटर लाएंगे हर में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 छिपा रहता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, ये होता है x m प्लस n। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। ठीक है, ये 2 रहेगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखो 3 पचे 15 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको आता होगा, दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 और 5 का, तो ये 3 का 3, 5 उतरेगा, फिर 5 से लेंगे, 1 उतरेगा, 5 का 5, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 15। अब 15 जो आता है ना एलसीएम, एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से, तो ये 3 15 को काटेगा 5 बार में, और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करवाएंगे, ये जो 5 है इसको भागफल आया है, ठीक है, भागफल को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से 2 से, तो 5 दूना 10, ऐसे ही बना सकते हो। एलसीएम लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, शॉर्टकट मेथड। और लॉन्ग कट बनाने के लिए ये एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, हर से, तो ये 5 15 काटेगा 3 बार में, 5 तिया 15, 3 जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंश से, तो ये 3 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 10 प्लस 3 अपन में 15 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 बटा के नीचे में 15। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड में है 1 की पावर 7, 1 अपन में 3 की पावर 3 की पावर 7। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो 1 ये जो पावर में 7 है, 1 में भी 7 लगेगा, फिर इसमें भी लगेगा, 3 की पावर 3 है ना, यहाँ पर भी पावर में 7 लगेगा, दोनों में लगेगा। 1 की पावर 7 1 ही होगा, और ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 7 या 21। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये जो 3 है ना, 3 को सबसे पहले 21 बार लिखेंगे ऐसे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे डॉट 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 कितना बार लिखेंगे, 21 बार लिखेंगे। ये 3, ये 3 बार लिखे ऐसे, 4 5 6 डॉट 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 कितना बार लिखेंगे, 21 बार लिखेंगे, सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पावर में है 21 इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 की पावर माइनस में 21 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा में ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 बार कीजिए। ठीक है, वो होगा, ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। 3 में है हमारा 11 का पावर 1/2 डिवाइड में 11 का पावर 1/4। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे x की पावर m अपन में x की पावर n, ये होता है x m माइनस n। ये जो पावर है ना सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस में 1/4। ठीक है, अब देखो ये 11 एज इट इज रहेगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का, 2 एका 2, 2 दूना 4। ठीक है, ये 1 नीचे उतरेगा, 2 एका 2। ठीक है, तो एलसीएम आएगा हमारा 4। एलसीएम को डिवाइड करेंगे हर से, 2 से, 2 काटेगा 4 को 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही होगा,
4 से 4 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो हमें मिला 11 का पावर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, डिवाइड में ये वाला 4, तो 11 की पावर 1/4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, देखो अब देखो पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है और ये अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई में y रहे, ठीक है, एक्स वाई अलग अलग है और दोनों सेम रहे, ठीक है, तो ये होता है एक्स वाई और पावर इसका m, ऐसे लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 7 अठे कितना होता है 56, 56 की पावर 1/2, ये होगा इसका आंसर। और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो ये 56 का प्राइम फैक्टर करें, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 एका 7, जो ये जो पावर में 1/2 है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ रूट लिख सकता हूँ, पावर हटाने के लिए रूट लिखते हैं, ये 56। अब 56 है तो 56 का प्राइम फैक्टर कितना बार किए तो क्या आया, 2 आया 3 बार, 7 आया 1 बार, ठीक है। तो देखो ये रूट सब में लग जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2 7, √2 इंटू √2 होता है 2, और ये रूट के अंदर में 2 और रूट के अंदर में 7, इसको मैं लिखता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। तो 2√14 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे बनाना चाहें तो आप यहाँ तक इजीली बना सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फुल सॉल्यूशन।